हाय दोस्तों, उड़ान सेना रिटेन में स्वागत है। मैं आशा करता हूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे बहुत बेटर से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो कैंसिल होते जा रहा है। लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, मंजिल इस बार पाना है। वर्दी का अगर जोश है, जुनून है वर्दी का, तो उसके लिए मेहनत सब्र करना पड़ता है यार। वर्दी इतना आसानी से नहीं मिलती। अगर इतनी आसानी से वर्दी मिलती तो सबको लोग जो हैं वर्दी के लिए आ जाते, वर्दी के लिए चाहत में हो जाते। लेकिन वर्दी उन्हें नसीब होती है जो हर तरीके से मेहनत कर कर मुकाम को हासिल करते हैं। तो अपने मुकाम को हासिल करने के लिए एक बार फिर से लग जाना है, फिर से तैयारी करना है और बेटर ढंग से करना है। तो इस चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतर है, उड़ान सेना रिटेन, जो आपके लिए प्रोवाइड करेगी पर डे 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस का। आगे चलकर मैथ भी इस पर प्रोवाइड होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलते हैं, टाइम नहीं गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है सबसे फर्स्ट में ही डाला गया है, उसे आप बनाएं और बताएं। तो चलिए, क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक है? आप क्वेश्चन को एक बार आराम से वीडियो को रोक कर पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं फास्ट भी कराता हूँ तो आपके हाथ में है, आपके बस में है वीडियो को स्लो करना, ठीक है। यूट्यूब पे आप जानते होंगे किस तरह से स्लो होता है वीडियो, बहुत ही स्लो और बहुत ही फास्ट आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए घबराना नहीं है, वीडियो को रोक भी सकते हैं और आराम से देख भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है केरल। तो आप इतना ही में समझ गए होंगे कि हाँ, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आता है और दूसरा नंबर पे गुजरात आता है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? यानी चयनित होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन निर्वाचित होते हैं, सी मनोनीत होते हैं और डी नियुक्त होते हैं। तो चलिए, आप लोग आंसर कर दिए होंगे। तो इसका आंसर है डी, नियुक्त होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? यानी कहे थे कि इस जो नियम है ये गुलामों के लिए है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858, बी है भारत शासन अधिनियम 1919, सी है भारत शासन अधिनियम 1935 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर आ गया होगा अब तक। तो इसका आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1935। इसे जो बोले थे कि ये जो है गुलामों की दास्तां है, ये एक गुलामी के लिए बनाया गया नियम है, गुलामों के लिए नियम बनाया गया है। चौथा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? यानी बहुत ही अच्छे राजा कहा जाता है। वो कौन थे हमारे राष्ट्रपति? तो वो थे राष्ट्रपति, जो द्वितीय राष्ट्रपति थे। आप ऑप्शन देख कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि द्वितीय राष्ट्रपति कौन है। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर आप कर दिए होंगे, जल्दी इसका करिएगा। तो हमारे द्वितीय जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्हीं को बोला जाता था दार्शनिक राजा, ठीक है। और ये जो है हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और राजेंद्र प्रसाद जब हटे तो यही बने थे हमारे राष्ट्रपति। तो इन्हीं को बोला गया था दार्शनिक राजा। अगला है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाना अनिवार्य है? तो इसका क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है 1 माह, दूसरा है 3 माह, तीसरा है 6 माह और चौथा है 1 वर्ष। तो चलिए इसका जल्दी आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना है क्यों खो जाना चाहिए, ठीक है। आर्मी का बंदा है यार, बहुत फास्ट दिमाग करता है, तेज, ठीक है, क्योंकि फिजिकल और माइंडली दोनों तरीके से प्रिपेयर होते हैं लोग। तो इसका आंसर होगा 6 मंथ। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का जो है किस यंत्र बजाते थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? पहला है शहनाई, दूसरा है सरोद, तीसरा है बांसुरी और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जल्दी आंसर दीजिएगा, आप फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इज राइट, बांसुरी। क्या बजाते थे पन्नालाल घोष? बांसुरी। अगला है 7 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 3 मई, बी ऑप्शन है 8 मई, सी है 9 मई और डी है 11 जुलाई। तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि रेड क्रॉस दिवस जो है मई में ही मनाया जाता है, तो अब ए हो या बी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 8 मई, रेड क्रॉस दिवस। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? आपको खाली यही पूछ सकता भी है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन रहेगा ए महासभा, बी होगा सचिवालय, सी होगा सुरक्षा परिषद और डी होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुरक्षा परिषद, जो यूएन का एक अंग है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है दुनिया का पुलिसमैन। अगला है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? ये कौन बोले थे? तो ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी है भगत सिंह, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है अरविंद घोष। तो मैं ऑप्शन जितना देर में बोलता हूँ उतना ही देर में आप लोग को आंसर भी दे देना है। तो इसका आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। ये बोले थे कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ठीक है, जैसे मोदी बोलते हैं कि हम हैं एक जिम्मेदार नेता। ठीक है, तो उसी तरीके से ये बोले थे कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? ये कौन ऐसे शासक हमारे मुगल शासक थे जो मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिए थे? पहला ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन तुरंत आपका आ जाएगा दिमाग में। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। यही जो है बोला था हिंदुओं को मंदिर को तोड़ने के लिए। अगला है कि किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? यानी गुरुमुखी लिपि जो है ये आप जानते होंगे। तो ये जो है किसने आरंभ किया था? तो ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी है गुरु अंगदेव, सी है गुरु आरामदास और डी है गुरु मिशन ने। तो इसका आंसर आप दिमाग में आ गया होगा, वो सही या गलत। तो आंसर है इसका गुरु अंगदेव। इसी ने जो है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किए थे, आप लोग जान रहे होंगे। और उसके बाद जो है यही जो है हमारे प्रथम गुरु यानी गुरु नानक के जीवनी भी लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो ये जो एक समझौता हुआ था गांधी और इरविन के साथ, लॉर्ड इरविन थे हमारे गवर्नर जनरल, तो उन्हीं के बीच एक समझौता हुआ था। तो ये जो हुई थी, आप आंसर है 12 फरवरी 1930, 13 मार्च 1931, 8 मार्च 1931 और 5 मार्च 1931। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 5 मार्च 1931। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मूल मात्रक की संख्या क्या है? मात्रक आप लोग समझ रहे होंगे, जो भौतिक मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कितने हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 7। तो आंसर आ गया होगा इसका जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7। तो आप लोग सेना के जवान हैं, झटाझट करना है, फटाफट करना है, अच्छे तरीके से मेहनत करना है। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है और ज़्यादा स्किप करके वीडियो को नहीं देखना है, आराम से देखना है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा होता है मैं उसे एक्स्ट्रा बताता हूँ, तो उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वही सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? ए ऑप्शन वोल्ट, बी ऑप्शन जूल, सी ऑप्शन कूलाम और डी ऑप्शन ओम। तो आंसर आ गया होगा कार्य और ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का जूल होता है। कंठस्थ कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में हटा लेना है। 15 है कि निम्नलिखित धातु में कौन सा समान ताप पर द्रव है? तो 10 मिनट टाइम, 15 मिनट टाइम देना है और 30 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा। तो क्या पढ़े हैं, क्या आपको इतना दिन से तैयारी किए हैं, वो सब आपके नज़र एक झलक में आ जाएगी।
तो चलिए इसका है कि कौन से समान ताप पर द्रव है, तो ए ऑप्शन है शीशा, बी ऑप्शन पारा, सी ऑप्शन निकेल और डी ऑप्शन टीन। तो इसका आंसर आ गया होगा आपके दिमाग में, तो बी हो जाएगा पारा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, ये कहना है। तो लाइकोपेन के कारण, बी है कैरोटीन, सी हरित लवक, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जान गए होंगे। तो टमाटर का रंग जो लाल है वो लाइकोपेन का कारण है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है, हरित लवक के कारण जो है पेड़ के पत्तियां जो है हरा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला है कि चाय की पत्ती में पाई जाती है, यानी चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है और चाय जो है किससे बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फूल से, पत्ती से, ऐसे करके ऑप्शन आपका रहेगा। तो चाय जो है पत्तियों का निर्माण होता है पत्ती से, ठीक है। और इसमें जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो आप बता सकते हैं। ए ऑप्शन है कैफीन, बी ऑप्शन निकोटीन, सी ऑप्शन थीन और डी ऑप्शन अफीम। तो जो है इसका आंसर है सी थीन। चाय में क्या पाया जाता है, थीन। 2 से 3 बार 4 बार मन में बोलना है, याद हो जाएगा। कॉफ़ी में कैफीन होता है और तंबाकू में निकोटीन होता है, उसी टाइप से चाय में थीन होता है। क्लियर। 18 है कि जय हिंद का नारा दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन मंगल पांडे, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर आप दिमाग में आ गया होगा, जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइएगा। तो ऑप्शन आप बता सकते हैं कि सर हम 25 में कितना मारे। 25 क्वेश्चन का ये सीरीज है। आप देखिए अभी 18 पहुंच चुके हैं। तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसी ने इन्हें बोले थे दिल्ली चलो। इनका 3-4 नारा है, याद कर लीजिएगा। जय हिंद, दिल्ली चलो, और एक और नारा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आप लोग भी बोलते हैं, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही फेवरेट इनका नारा था, बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी नेता थे। अगला है 19 नंबर की शांति का प्रतीक है। तो ए ऑप्शन है काला झंडा, बी है सफ़ेद झंडा, सी है उल्टा और डी है कबूतर। इसलिए अब जल्दी इसमें भागिएगा नहीं, क्योंकि ये जो है इसमें चारों ऑप्शन से मैं कराऊंगा कि कौन सा किसका प्रतीक है। प्रतीक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है कबूतर की पक्षी, शांति के लिए प्रतीक है कबूतर की पक्षी। अब ए ऑप्शन जो है काला झंडा, ये काला झंडा जो है ये होता है विरोध का प्रतीक, ठीक है। सफ़ेद झंडा जो है संधि या समर्पण का। जो बंदे दौड़ में छटते होंगे, देखते होंगे कि सफ़ेद झंडी में वो जाके घुस जाते हैं, यानी आपने आप को वो समर्पित कर दिए कि मैं दौड़ में छट गया, तो वो संधि समर्पण का होता है, संधि या समर्पण। और उल्टा झंडा जो होता है ये फौज लोग जब संकट में होते हैं तो दिखाया जाता है। आप देखे होंगे टैंगो चार्ली में कि जो है बॉबी देओल के द्वारा जो है झंडा उल्टा दिखाया गया था, तो समझ गया था कि ये जो है बंदा संकट में है। तो कोई भी झंडा अगर आप उल्टा दिखाते हैं तो वो जो होता है प्रतीक हो जाता है संकट का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इस तरीके से अच्छे जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करिएगा भी अपने दोस्तों में। जो भी भाई आपके तैयारी कर रहे हैं उनको बेटर नॉलेज होगा और जल्दी सक्सेस पाएंगे। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, एक पूछता है गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा पूछता है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों अलग अलग जगह है। तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है मुंबई, डी है आगरा। तो आंसर जल्दी बताइएगा इसका। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये है मुंबई में, और मैं बोला इंडिया गेट जो है दिल्ली में है। क्लियर। दोनों नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसमें मैं बताऊंगा, प्रत्येक ऑप्शन से बताऊंगा कि कौन सा कब डेट कौन सा है, सब डेट क्लियर कर लेना है। ऑप्शन सेम ऐसा ही रहता है हूबहू। तो जगह आपको अगर नहीं याद रहेगा तो जो याद रहेगा तो ऑप्शन वाइज भी आप छाट सकते हैं। तो ए ऑप्शन है 1526, दूसरा है 1521, सी है 1556 और डी है 1757। तो इसका 3 युद्ध हुआ था। तो मैं बता दूं कि प्रथम युद्ध जो है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में कंठस्थ कर लीजिएगा। दूसरा जो है 1556 में हुआ था, दूसरा 1556 में। मैं 2 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में खट से घुस जाए, ठीक है। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1761 में, 1761 में। तो आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि किनके किनके बीच लड़ा गया था, इसलिए मैं शुरू बता रहा हूँ कि किस कब हुआ, ये पहले आप जान लीजिए।
और ये जो ऑप्शन है 1757, ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। आगे सोडियम का संकेत क्या है, तो जल्दी करते हैं इसका, प्रत्येक ऑप्शन से मैं कराऊंगा। तो ए ऑप्शन है के, ठीक है, बी ऑप्शन है सी है, सी है Fe और डी है Na। तो सोडियम का संकेत आप देख लिए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसका परमाणु संख्या या संकेत या परमाणु भार, तीनों क्वेश्चन से बार बार आते रहता है। तो इसका संकेत जो है Na होता है, ठीक है। के जो होता है वो होता है पोटेशियम का, और Ca जो होता है वो कैल्शियम का होता है, और Fe जो होता है वो होता है लोहा यानी फेरस का। क्लियर। तो प्रत्येक ऑप्शन से ये सब संकेत जो है केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वाला या फिर जीडी क्लर्क सब के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 23 नंबर है, चलिए देखते हैं, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। तो लाल ग्रह जो है आप ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन मंगल, सी वरुण और डी है जो पृथ्वी। तो चलिए जल्दी करते हैं, इसका आंसर है बी मंगल। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। और नीला ग्रह जिस पर हम लोग हैं उसे नीला ग्रह कहते हैं, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। याद कर लीजिए, क्योंकि जल की मात्रा अधिक है इसलिए इसे नीला ग्रह की संज्ञा में दिया गया है नाम। 24 है, किस यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो जल्दी सब ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है मैनोमीटर, बी है अमीटर, सी है बैरोमीटर, डी है फैदोमीटर। तो जल्दी इसका आंसर करना है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, फैदोमीटर। क्लियर। तो आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने दोस्तों में शेयर न करना ना भूलें, क्योंकि जो भी बंदे पढ़ रहे होंगे उन्हें बेहतर लग रहा होगा, और अपने आप को तैयारी कर लें। अगला डेट जो एग्ज़ाम होगा वो फिक्स होगा, कोई कोरोना कोई कुछ नहीं, तो इसलिए आप अपने आप को बेहतर तैयारी रखें। 25 नंबर है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चलिए देख लेते हैं। इसे आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हौला और बार बार जो पूछा जाता है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर तो सबके मुंह पर होता होगा। ए ऑप्शन है डायनेमो, बी है विद्युत मोटर, सी है माइक्रोफोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कर लिए होंगे, आंसर इसका हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही जो है आपका जनरेटर में लगा होता है, जिसके कारण हमारे घर में लाइट जलने लगता है जनरेटर चालू होने पर। तो वही जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस वीडियो को बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।